क्या नाम है आपका? आसमा। तो आसमा जी, से इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, तो क्या वजह लगती है आम आदमी पार्टी के हार की? क्यों हार का सामना करना पड़ा, जबकि काम पे इतनी बातें हो रही थी, दावे हो रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है? किया तो है। किया है, यस। फिर भी हार हुई। जी। मतलब क्या मेन कारण लगता है हार का? ये एक स्कैम लगता मुझे तो। स्कैम लगता है, मुझे वहाँ जानबूझकर करा गया है ये सब कुछ। ईवीएम घोटाला यस। वैसा? तो कांग्रेस की हार का क्या वजह है? कांग्रेस का बस इतना लग नहीं रहा था, पहले से ही नहीं लग रहा था। रिजल्ट से आप खुश हैं ना खुश हैं? नहीं नहीं खुश हैं हम। नहीं। तो अभी भाजपा से कुछ उम्मीद कर रही हैं कि डर भी ऐसा लग रहा है क्या कि सारी सुविधाएं खत्म ना हो जाए? नहीं, डर भी नहीं लग रहा है। लग रहा है जैसे 27 साल बाद आया है तो शायद काम होगा या नहीं? हाँ लग रहा है, काम होगा। हो सकता है। अगली बार काम के नाम पे फिर से वोट देंगी? हाँ या अगर एक सब बार कुछ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को लाएंगे? देखेंगे वो तो अभी जब सब कुछ देखा जाएगा कि काम कैसा करा है उसके अकॉर्डिंग ही वोट देंगे फिर। पर इतने बड़े बड़े नेता थे, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह, ये सब हार दर्ज करवाए हैं। यहाँ से पड़पड़गंज से वो भी थे, मनीष सिसोदिया जी विधायक। इतना काम होने के बाद भी हार का इतना बड़ा सामना करना, आपको क्या लग रहा है? पड़पड़गंज से तो कम जीत हासिल कर सकते थे। कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ अचानक ही। अचानक ही हो गया। अचानक ही हो गया जो भी, वही हाँ शॉकिंग था। वो भी 48 सीटें। लग नहीं रहा था ऐसा कुछ हो जाएगा। उम्मीद बिल्कुल नहीं। नहीं, अफसोस हुआ। हाँ अफसोस। क्यों चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी जीत जाए? नहीं, अच्छा काम करा था उसने, काफ़ी अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से दिल्ली को कवर करा था उन्होंने। अच्छा, एक बात बता दीजिए, हार की वजह क्या लगती है अरविंद केजरीवाल जी की? वापस भाई ये चीज़ तो वही जाने नेता लोग, हमने वो देता तो नहीं है। मतलब क्या किन वजहों से हार गए, इतना बड़ा हार? एक तो पहलवान एक होगा तो हारेगा ही। हाँ। एक मैदान मांगे लड़ेंगे भी और गिरेंगे भी, ये तो नहीं है। वो क्यों हार गई, इसका इलाज तो है ही नहीं किसी के पास। भाजपा के आने से खुश तो है ना? अभी क्या, अभी तो जुम्मा कल की बात है। अभी साल 2 साल तो आना, उसके बाद देखेंगे। खुश है क्या, अच्छी बात है। अभी क्या है, अभी ना 2 दिन ना 1 महीना 6 महीने। क्या नाम है अंकल? इंतखाब अहमद। तो देखिए, आम आदमी पार्टी हार गई, काम के नाम पे वोट मांग रही थी, फिर भी हार का सामना करना पड़ा, वो भी इतना बड़ा हार कि अपनी सीट तक अरविंद केजरीवाल जी हार गए न्यू दिल्ली से। तो वजह क्या लगती है उनके हार की? वजह वही है, उनकी जो चीज़ें आ गई थी अब उनके अंदर, पुरानी वाली चीज़ें नहीं थी। उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ होते हुए भी उससे अलग होना ही उनकी सबकी बड़ी वो है। कांग्रेस को मौका मिला, उसने अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जनाधार बनाया अपना। इंडिया गठबंधन में होते हुए केजरीवाल ने उनका साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। यही वजह है कि वोट बटा उनका बहुत बुरी तरह से। हारना तो था ही। वोट बटना ही तो भाजपा के जीत का कारण नहीं? बिल्कुल यही है जीतने का। भाजपा हिंदुस्तान इसमें दिल्ली में नहीं आती, अभी भी नहीं आती। अभी भी नहीं। वोट बटना ही सबसे बड़ी चीज़ है। इंडिया गठबंधन के साथ में हालांकि जैसे कि वो कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी जी ने बहुत कोशिश की। जब वो जेल गए उस टाइम भी वो गए हैं, उनकी रैली में शिरकत की उन्होंने। उनके वालिद से उनकी वाइफ मदर भी गई उनकी। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि केजरीवाल उनका सपोर्ट करें, साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ें। लेकिन उन्होंने अपने घमंड में, अपनी चीज़ों में को सोच रहे थे कि जैसे मैं पहले कर रहा था, 62 की 62 सीटें लेके आ गया था, अब मैं दोबारा ले आऊँगा। तो अब मुश्किल है। वो जब तक वो अब अब केजरीवाल का वापस आना मुश्किल, अब नहीं आएगी। बहुत बड़ा उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ धोखा किया। साथ नहीं देने की वजह ही है जिसकी वजह से वो हारे हैं इस चुनाव में। अब कांग्रेस से इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम खाता खुलेगा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खोल पाई। तो बात वजह वही है। अब चीज़ें यही हुई हैं कि सीटें जो खुलनी चाहिए थी, वो जो वोट जाना था, वो बहुत सी अब देख लो, बहुत कांग्रेस उसकी नई दिल्ली की सीट ही देख लो, केजरीवाल कितने वोटों से हारे हैं। बीजेपी का अगर वो कांग्रेस का वोट ना होता तो वहाँ जीत जाती, हर सीट वहीं जीतती है, वो हारे हैं। कांग्रेस की वोट बचने की वजह से हारे हैं। और कांग्रेस का खाता इसलिए नहीं खुला क्योंकि भाई उनका बीजेपी को उसका केजरीवाल का अच्छा खाता होता था, लेकिन क्या है सीटें वो बढ़ गए थे, वोट बढ़ गए थे। वोट इकट्ठे मिलते हैं तो होते हैं। ठीक है, एक-एक करके और बात करते हैं, यहीं पे रुकेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। क्या कारण लगता है आपको हार का? ये जो फ्री की पानी
क्या यही कारण है जो उन्होंने गठबंधन नहीं करा कांग्रेस से, इसी मारे वोट बटा है, आधा वोट मिला कांग्रेस को, आधा वोट मिला झाड़ू को। यही वजह से इंद्र केजरीवाल जी हारे हैं। और ये जी मुसलमान के पक्ष में नहीं बोलते थे, कोई भी दंगे फसाद हुए आज तक, ताज हुसैन हमारे बनते हैं तो उन्होंने नहीं बोला, निगम पार्षद हमारे मुस्तफाबाद के, उन्होंने वहाँ से भी नहीं बोला, कुछ दंग कोई फैसला ही नहीं लिया। इसी वजह से लोग बागों ने इन्हें वोट नहीं दिया। मुस्लिम समाज का क्या इस पे कहना है, उनकी जीत से खुश है या नहीं? नहीं, उनकी हार ही पसंद है हमें। भाजपा की हार? नहीं, इनकी हार, झाड़ू वालों की हार ही पसंद है हमें। हाँ। भाजपा जी के तो सही है, भाजपा मतलब जीते हैं तो मुस्लिम समाज उससे खुश है? हमारे खुश है हम लोग, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए अभी सीएम चेहरा का भी ऐलान नहीं हुआ, तो क्या लग रहा है कि कौन सीएम चेहरा होना चाहिए दिल्ली में? सीएम चेहरा तो वही है जो दिल्ली के अंदर जो परवेश वर्मा ही है, और कोई नहीं है, और कोई बहस है ही नहीं। बाकी तो सब बेकार के, कोई उनका है नहीं चेहरा उनके पास। परवेश वर्मा ने सारे पूरे चुनाव के अंदर वो छाए रहे, कहीं पे वो साड़ियाँ बांट रहे हैं, कहीं पे वो बुक्स बना रहे हैं, कहीं पे पैसे बांट रहे हैं, वो दिख रहे थे। उन्होंने वोट जोड़े, उन्होंने फर्जी वोटर मंगाए सारी जगह, 30 हर जगह उन्होंने अपने घर के अंदर उन्होंने 65 70 वोटर उन्होंने बनाए थे। उनकी स्ट्रेटजी थी, उन्होंने प्रशासन को अपने साथ में जोड़ के काम किया है, वो उन्होंने बहुत बहस किया है। उन्होंने अपनी पार्टी को बहुत मजबूत किया है इन्हीं चीज़ों में। अच्छा, यहाँ से पड़पड़गंज से मनीष ये थे, रवि नेगी जी थी और अवध ओझा थे, अनिल कुमार चौधरी थे, तो इनमें हार का क्या डिफरेंस था कि किन वजह से भाजपा? अवध ओझा इतने पढ़े लिखे और इतने वो थे, उनको लगता था कि वो वाकई में इस जैसा चल रहा था, जब मनीष सिसोदिया छोड़ के गए थे, वो उसको बढ़ाते पड़पड़गंज से, और वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते। लेकिन उनको ना कहाँ वही हुआ, राजीव गांधी राहुल गांधी यहाँ पर आए, उन्होंने वो दिया, अच्छा खासा वोट उन्होंने काटा अवध ओझा का। राहुल ने इतना भी कोई वोट काटेगा? 28,000 वोटों से जीते हैं रवि ने। मैडम ये तो सही रहे कि जब तक उनके साथ में प्रशासन जुड़ा हुआ है, हर ईडी सीबीआई क्या नाम उसका, ये तुम्हारी क्या नाम उसका, सारे प्रशासन, चुनाव आयोग सब मिले हुए थे। कितने वोट बढ़े हैं उनके कि कहाँ से आए ये वोट, सब उन्होंने फर्जी बनवाए हैं वोट। कितने बार इतनी राहुल गांधी ने बताया ना कितनी वोट एक्स्ट्रा जुड़े हैं, कितने वोट कटे हैं, कितने वोट जुड़े हैं। वही है, धांधली हुई है बहुत ज़बरदस्त, वोटों की बहुत ज़बरदस्त धांधली हुई है। नहीं तो जैसे पिछली बार तो 3,000 वोटों से हारे थे नेगी, इस बार आप देखो कितने 20-25 हज़ार वोट एक्स्ट्रा लेके गए हैं, 28,000 वोट एक्स्ट्रा लेके गए हैं। उसकी वजह है कुछ तो कांग्रेस उठी यहाँ पर, मुस्लिम वोटर बटा, कांग्रेस में गया और उसमें गया, वो कटा। उसके अलावा फर्जी वोटर भी ऐड हुए और जो जेनुइन वोटर थे वो घटे। यही सारी वजह हैं। और अगर फर्जीवाड़ा अगर होता तो फिर वो 22 सीटें जो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है वो भी तो नहीं जाती। मैडम 22 सीटें हर चीज़ को तरीके से होता है, ऐसी ये नहीं कि पूरी 22 की 22 हरानी थी या पूरे के पूरी चीज़ें थी, फिर तो सारा कुछ खुल जाना था। उन्होंने प्लानिंग के साथ काम किया है कि कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं। उन्होंने उन सीटों के ऊपर मतदाता बढ़ाए हैं, वहाँ पे काम किया है उन्होंने, जहाँ पर उन्हें लगता था कि यहाँ पर हम थोड़े मार्जिन से हारे थे तो वहाँ पे हम वोट बढ़ा देंगे तो यहाँ से हम जीत जाएंगे। तो मतलब आपको लगता है कि पब्लिक ने नहीं जिताया, धांधली करके भाजपा जीत? 100%। ये तो हर जगह है, ये तो हर जगह। आप भी वहाँ देख लो महाराष्ट्र में क्या हालत हुई है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे भी धांधली हुई है। तब देखिए जहाँ वो तो आप देखो, आप ये नहीं यहाँ जहाँ जीतना था तो बिहार का देख लो, अब बिहार में होगा, एक जगह देते हैं, एक जगह लेते हैं, 2 जगह लेते हैं तो एक जगह दे देते हैं, एक जगह दे देते हैं, एक देना पड़ता है उनको, दिखाना होता है, यही तो बोलना होता है सबको कि वहाँ कांग्रेस जीत गई, वहाँ। हालात क्या हैं आज की डेट में? डंडे चल रहे हैं, नोट बढ़ रहे हैं, खुलेआम धांधली हो रही है, खुलेआम लोग साथ दे रहे हैं। किस वजह से दे रहे हैं? यही हो रहा है और क्या है। प्रशासन मिला हुआ है, सारी चीज़ें हैं, इसी मतलब एक तरीके से नाखुश हैं भाजपा का? नहीं, नाखुश तो अब जो आ गया है, इतने टाइम से आ भी रहे हैं, सब आ रहे हैं, काम तो सबके हो रहे हैं, सबसे चल रहा है काम, तो किसी का नहीं रुकता है भाई। काम किसका रुकता है? किसी का रुकता है? पैसा होता है, लक्ष्मी की पूजा होती है इस देश में। लक्ष्मी जिसके पास है सबके काम होते हैं। हर बंदा लक्ष्मी की पूजा करना, जो कुर्सी पे बैठ रहा है, जो इतना पैसा खर्च करके 11,000 रुपये बांट के, 11,000 रुपये बांट के, इतने पैसे खर्च करके वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो क्या फ्री फंड में के लिए लड़ रहा है? वो पहले अपना देखेगा। पार्टी आज बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कितना पैसा है उसके पास, कितना पैसा है, 100 पे इतना पैसा है, वो कैसा आया पैसा?